हे गाइस, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में राधा दामोदर जी के दर्शन किए थे। अब हम सीधा यहाँ से जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। हम आ गए हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, देखते हैं दर्शन हो पाते हैं या नहीं। भाई मैं तो कहूँगा इतनी भीड़ में भी दर्शन हो गए वो बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह के टाइम राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ वो तो होनी है भाई। आज की रंग भरी एकादशी है और आज ही सारे मंदिरों में गुलाल जम के उड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन जैसे तैसे करके हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए हैं। और अब ये है मंदिर प्रांगण के बाहर का एरिया और हम यहाँ से अब सीधा निकलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ये हम पहुँच गए हैं बिहारी जी की गलियों की तरफ। अब यहाँ से हम सीधा अंदर चलेंगे और करेंगे बिहारी जी के दर्शन। हमेशा की तरह बिहारी जी में रश बहुत ही ज़्यादा था। इतना हम शूट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने जैसे तैसे करके बिहारी जी के दर्शन अच्छे से कर लिए थे। वहाँ फूलों की होली भी चल रही थी। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर के बाहर। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे रमन जी के दर्शन करने के लिए। परिक्रमा मार्ग से होते हुए गुजरता है, लेकिन इस टाइम पे परिक्रमा मार्ग में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए थे और हर जगह रंग बिखेरते जा रहे थे। बड़ी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम आ गए हैं इमली तला पेड़ के दर्शन करने के लिए। यह वह पेड़ है और ये वह स्थान है जहाँ पर राधा रानी के पैरों में इमली चुभी थी और उनका महावर हट गया था, जिसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था इमली के पेड़ के, क्योंकि वो 84 कोर्स में इमली नहीं उगेगी। अभी तक ब्रज के 84 कोर्स के अंदर इमली नहीं उगती है। आइए आप भी दर्शन कर लीजिए इस 5000 साल पुराने इमली तला के वृक्ष के। यही है वो इमली तला का वृक्ष। ये इमली तला का पेड़ से जो के रखा है वर्षों 5500 साल पुराना पेड़ है ये। भजनों का आनंद लेके अपने आप को निहारने के बाद हमने देखा कुछ ऐसा जिसको आप भी देख के रिलेट कर सकते हैं। यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जब यहाँ पे कीर्तन चलता है, जब जब कृष्ण राधा का नाम सुना जाता है, तब तब यही गौ माता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर प्रांगण के अंदर आती है, बैठती है और भजनों का आनंद लेती है। ही नहीं कहा जाता है कि ये वृंदावन धाम है प्यारे, यहाँ सब चीज़ पॉसिबल है। इमली तला वृक्ष के दर्शन करने के बाद हम फिर से निकल गए हैं राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी और रंग और ज़्यादा उड़ता जा रहा था। हम आ गए हैं राधा रमन जी के मंदिर प्रांगण के बाहर। आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर होली कैसी मनाई जा रही है। कर लीजिए राधा रमन जी के दर्शन। हम लोग डीजे पब क्लब में तो बॉलीवुड गाने पे बहुत नाचते हैं, लेकिन होली के दिन राधा कृष्ण के भजनों पे नाचना एक अलग ही लेवल का शुरुआत है भाई। हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए और शामिल हो गए इन भजनों में। राधा रमन से जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन वक्त की बहुत कमी थी, तो हम परिक्रमा की तरफ से निकलते हुए पहुंच गए निधिवन की तरफ। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए हम आ गए निधिवन की तरफ। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि भीड़ में धक्का मुक्की हो रही हो या हम कहीं और भी जा रहे हो, इस लड़की ने अपना फ़ोन नहीं छोड़ा, इससे बात करने में। तू समझा? ये है सारी लता पताएं जिनको गोपियों का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे रात के टाइम श्री कृष्ण गोपियों राधा के संग रास करते हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और दोपहर हो गई है, तो अब हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। यहाँ पे भरवा पूड़ी और पूड़ी आलू की सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मस्त बनती है। खैर ये नहीं खाता।
देखो अभी जाएगा ना भिड़ो। पानी पिएगा। पानी भी नहीं है उसमें। पानी पिया ना मैंने, तभी तो पानी पिया। क्या करें? ये नहीं खाते। Thank you for watching us. Please do subscribe, like, share and comments on our YouTube channel which is Buddy Travelers. नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि होली का मज़ा और कितना दुगना हो गया।